नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत। दोस्तों, क्या आप भी दुबई में अपने सपनों का घर खरीदने का सोच रहे हैं, चाहे वो निवेश के लिए हो या छुट्टी बिताने? दुबई का रियल एस्टेट मार्केट भारतीयों के लिए हमेशा से नंबर 1 पसंद रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना सही नियम जाने अगर आपने अपने पैसे भेजे तो आप इनकम टैक्स और RBI के कानूनी पकड़े में फंस सकते। जी हाँ, भारत सरकार ने FEMA और LRS जैसे नियम काफी सख्त हैं। आज के लिए इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि एक भारतीय रेजिडेंस होने के नाते आप दुबई में प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं, कितने पैसे भेज सकते हैं और टैक्स के क्या नियम है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम है LRS यानी कि लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम। भारत के बाहर पैसे भेजने के लिए RBI ने एक सीमा तय। एक भारतीय नागरिक एक वित्तीय वर्ष यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम $2.5 लाख बाहर भेज सकते। अगर इसमें हम फैमिली कोटा ऐड कर दें, अगर आपको बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है तो आप अपने परिवार के सदस्य जैसे पत्नी बच्चे के कोटे को मिला सकते हैं। यानी अगर घर में 4 लोग हैं तो आप कुल $10 लाख तक। यह पैसा सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए भेजा जा सकता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए नियम अलग है और थोड़े जटिल भी। अब बात करते हैं FEMA की। विदेशी मुद्रा के लेन देन पर नजर रखने के लिए यह कानून काफी सख्त है। अगर आप बिना जानकारी दिए या गलत तरीके से पैसे बाहर भेजते हैं तो FEMA के तहत भारी जुर्माना लग सकता है। आपको इसमें संपत्ति की वैल्यूएशन का 3 गुना तक जुर्माना लग सकता है। दुबई में प्रॉपर्टी से मिलने वाला किराया यानी कि रेंट आप वापस भारत ला सकते हैं या वहीं के खाते में रख सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR में देनी अनिवार्य है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, टैक्स TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जब आप 2.5 लाख की सीमा के तहत पैसा बाहर भेजते हैं तो 7 लाख रुपए से ऊपर की राशि पर आपको 20% TCS देना होगा। हालांकि यह आपका आखिरी टैक्स नहीं है, इसे आप अपने ITR में क्लेम कर सकते हैं। भारतीय निवासियों को अपने ITR के शेड्यूल FA फॉरेन एसेट में दुबई की प्रॉपर्टी की जानकारी देनी होती है। इसे छिपाना भारी पड़ सकता है। DTA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अच्छी खबर यह है कि भारत और UK के बीच यह संधि है। इसका मतलब है कि आपको एक ही कमाई पर 2 देशों में टैक्स नहीं देना हो। अगर आप कानूनी रूप से सब ठीक कर लेते हैं तो दुबई में प्रक्रिया बहुत सरल है। पासपोर्ट, आपको सिर्फ अपने भारतीय पासपोर्ट की जरूरत है। खरीदार और विक्रेता के बीच एक एग्रीमेंट फॉर्म F साइन होता है। डेवलपर से NOC लेना जरूरी है ताकि पता चले कि कोई बकाया नहीं है। यह आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, आमतौर पर जिसे हम DLD कहते हैं। आमतौर पर 4% DLD फीस देनी होती है। जैसे ही भारत में आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, उसी तरह वहां पर आपको दुबई लैंड डिपार्टमेंट फीस देनी पड़ती है। निवेश करने से पहले इन बातों का जरूर ख्याल रखें। ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, दुबई में निर्माणाधीन ऑफ प्लान जिसे कहते हैं निर्माणाधीन जो बन रही है प्रॉपर्टी सस्ती मिलती है, लेकिन हमेशा नामी डेवलपर ही। गोल्डन वीजा, अगर आप 2 मिलियन दिरहम अप्रोक्सीमेटली 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करते हैं तो आप दुबई में 10 साल के गोल्डन वीजा के हकदार। करेंसी रिस्क, याद रखें कि आप दिरहम डॉलर में निवेश कर रहे हैं, इसलिए रुपए की वैल्यू में उतार चढ़ाव आपके रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, दुबई में घर खरीदना एक शानदार सपना हो सकता है, लेकिन इसे हकीकत बनाने के लिए कागजी कार्रवाई और भारत सरकार के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। बिना एक्सपर्ट की सलाह के बड़ा ट्रांजैक्शन ना। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी, वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो दुबई में शिफ्ट होना चाहते हैं या निवेश करने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल और रियल एस्टेट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।